हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी दिवाली। आज हम आपके लिए डिवाइड का एक स्पेशल तरीका लेके आए हैं। कई बच्चों को डिवाइड में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, डिवाइड में गलतियां होती हैं कि पॉइंट कब लेते हैं, जीरो कब कॉपी कर लेते हैं। तो आज के बाद आपको डिवाइड का डर बिल्कुल नहीं सताएगा। आपको डिवाइड में पूरे मार्क्स मिलेंगे, यानी कभी भी डिवाइड गलत नहीं होगा। और डिवाइड का यूज आप जानते हैं बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप देखिएगा, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको 8 से डिवाइड करना है, 1 को डिवाइड करना है। ठीक है, दो एग्जाम्पल लेके हम डिवाइड की प्रोसेस को समझेंगे। हमने लिया 8 की टेबल बोल के 1 को डिवाइड करना है। ठीक है, तो पहले ट्रिक देख लीजिए कि क्या तरीका होता है जिससे डिवाइड गलत नहीं होता है कभी भी। सबसे पहला काम याद रखेंगे टेबल बोलने का। दूसरा काम है सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, ये लगातार 3 काम सीक्वेंस में होते रहते हैं। अगला काम है नेक्स्ट डिजिट को कॉपी करना है। ठीक है, 3 काम लगातार यदि आप करते रहेंगे तो डिवाइड में कभी गलती नहीं आएगी, किसी भी स्टेप में गलती नहीं होगी, एक डिजिट की भी गलती नहीं होगी। सबसे पहला काम है टेबल बोलने का। दूसरा काम है सब्ट्रैक्शन करना है। तीसरा काम है नेक्स्ट डिजिट कॉपी करनी है। ध्यान रखिएगा, कोई भी स्टेप मिस नहीं करनी है, यानी 1 वाली स्टेप के बाद में सेकंड स्टेप लेनी है, सेकंड स्टेप के बाद में थर्ड स्टेप लेनी है, और थर्ड स्टेप के बाद में वापस आप फर्स्ट वाली स्टेप को फॉलो करेंगे ही करेंगे, यानी इसको मिस नहीं करना है। और लगातार 2 काम नहीं कर लेने हैं, स्टेप बाय स्टेप काम चलेगा। सबसे पहले हम 8 की टेबल के बारे में सोचते हैं। तो हमने देखा कि 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। ये आप जानते हैं। ठीक है, आप टेबल लिख सकते हैं। हम देखो 8 की टेबल को स्पेशल तरीके से सोचने के लिए 8 0 जा 0 लेके चलते हैं। हमने टेबल यहां से सीखी है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। कभी हमने ये नहीं देखा है, लेकिन आप जानते हैं कि 8 की टेबल 0 बार बोलेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, अब देखिएगा, सबसे पहली स्टेप में हमें टेबल बोलना है। ठीक है, हमारे पास नंबर है 1, डिविडेंड के तौर पे 1 है। अब 1 तो छोटा है, 8 की टेबल बोलनी है। 8 की टेबल में ना तो 1 आता है ना 1 से छोटा होता है, क्योंकि 8 की टेबल ही 8 से स्टार्ट होती है। तो आपको सबसे पहला काम टेबल बोलना ही है। मैं 1 बार नहीं बोल पा रहा हूं क्योंकि नंबर बड़ा हो जाएगा। मैं 2 बार नहीं बोल पा रहा हूं क्योंकि नंबर और बड़ा हो जाएगा 1 से। 3 बार भी नहीं बोल पाओगे क्योंकि नंबर ज्यादा बड़ा होगा। इसलिए टेबल को आपको 0 बार बोलना है। 8 की टेबल को 0 बार बोलना है। ठीक है, 8 की टेबल को 0 बार बोलने से 0 आएगा। हमने सबसे पहला काम कर लिया। क्या हमने टेबल बोल ली है, 8 की टेबल बोली कितनी बार, 0 बार बोली। इससे अगला स्टेप में क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, आपको माइनस करना है। 1 माइनस 0 करोगे तो क्या आएगा, 1। ठीक है, 2 स्टेप हो गए हैं। आपने टेबल बोल ली, सब्ट्रैक्शन कर लिया है। इसके बाद में अगली डिजिट कॉपी करनी है, नेक्स्ट डिजिट। तो जो डिविडेंड है उसमें नेक्स्ट डिजिट कॉपी करने के लिए आपके पास में है ही नहीं, आपके पास में नेक्स्ट डिजिट नहीं है यहां। यदि कोई और नंबर होता तो उसमें नेक्स्ट डिजिट अवेलेबल होती तो हम वो कॉपी कर लेते। ठीक है, आपके पास में नेक्स्ट डिजिट नहीं है, तो नेक्स्ट डिजिट कॉपी करनी ही है। स्टेप में जो हमने ट्रिक सीख रहे हैं उसके अंदर नेक्स्ट डिजिट कॉपी करनी है। तो पॉइंट लेके आप नेक्स्ट डिजिट के रूप में 0 कॉपी कर सकते हो। यहां पॉइंट रख के आपने क्या कॉपी कर लिया, 0 कॉपी कर लिया। आपने नेक्स्ट डिजिट कॉपी कर ली। गौर से देखिएगा, 3 काम लगातार हो गए हैं। कौन कौन से, आपने टेबल बोल ली, टेबल बोल के आपने सब्ट्रैक्शन कर लिया, आपने डेसिमल लेके नेक्स्ट डिजिट कॉपी कर ली। ठीक है, अब आपको टेबल बोलनी है वापस। अब टेबल कितनी बार बोली जाएगी, टेबल बोली जाएगी 1 बार। 2 बार बोलने से बड़ा हो जाएगा, 0 बार बोलने से ज्यादा छोटा हो जाएगा, 1 बार बोलने से इसके समीप आ जाएगा, इसके नजदीक आ जाएगा। तो 8 की टेबल को 1 बार बोल लीजिएगा, 8 1 जा 8 हो गया। फिर दूसरी स्टेप में सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, टेबल बोल ली, सब्ट्रैक्शन हो गया। सब्ट्रैक्शन के बाद में अगली डिजिट कॉपी करनी है। अब अगली डिजिट तो ऑलरेडी पहले से ही नहीं थी, लेकिन हमने पॉइंट ले लिया था, इसलिए एक बार में एक 0 तो कॉपी कर ही सकते हैं नेक्स्ट डिजिट में। हमने 0 कॉपी कर लिया तो हमारे पास में टोटल नंबर बन गया 20। ठीक है,
अब ये 20 बन गया तो फिर से नेक्स्ट डिजिट कॉपी करके टेबल बोलना है। अब 8 की टेबल बोलेंगी, कितनी बार बोलेंगी? 2 बार बोलेंगी। 3 बार से ज्यादा हो जाएगा, 1 बार 0 बार से ज्यादा छोटा हो जाएगा। आप 2 बार बोल लीजिएगा, 2 बार बोलेंगे 8 2 जा 16। टेबल बोल ली, टेबल बोल के सब्ट्रैक्शन कर लीजिएगा। सब्ट्रैक्शन करेंगी, वैल्यू बनेगी 4। टेबल बोल ली, सब्ट्रैक्शन हो गया, अगली डिजिट कॉपी करनी है। अब अगली डिजिट में पॉइंट लेने की वजह से आप 0 कॉपी कर सकते हैं। ओके, अगली डिजिट कॉपी हो गई। अगली डिजिट कॉपी होने के बाद में आपको टेबल बोलनी है फिर से। अब आप टेबल बोलेंगे तो 8 की टेबल में 5 बार 40 आ जाएगा, यानी एग्जैक्टली 0 रिमाइंडर बन जाएगा। ठीक है, यदि ये 3 स्टेप आपने फॉलो कर ली ठीक तरीके से तो आपका डिवाइड कभी गलत नहीं होने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही एक दूसरा एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए हमें डिवाइड करना है 40 की टेबल से 1 को डिवाइड करना है। ठीक है, सबसे पहली स्टेप टेबल बोलना है। अब 40 की टेबल कितनी बार बोली जाएगी? 40 की टेबल आप देखते हैं 41 जा 40, इससे काफी बड़ा होता है। 42 जा 80 और ज्यादा बड़ा होगा। 43 जा 120 और ज्यादा बड़ा होगा। तो जितनी बार टेबल को आगे बढ़ाओगे नंबर बड़ा होता जाएगा, 1 कभी नहीं आने वाला। तो हम क्या करेंगे, स्टार वाली स्टेप 40 0 जा 0, हम टेबल बोलेंगे। सबसे पहला काम हमें टेबल बोलना है, तो 0 बार टेबल बोलेंगे और 0 आ जाएगा। ठीक है, टेबल बोली, टेबल बोल के हमें दूसरे स्टेप में सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 1 आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन करने के बाद में आपको नेक्स्ट डिजिट कॉपी करनी है। अब नेक्स्ट डिजिट आपके पास में है नहीं, तो पॉइंट लेके आप नेक्स्ट डिजिट के रूप में 0 ले सकते हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां आपके पास में नेक्स्ट डिजिट नहीं है लेकिन नेक्स्ट डिजिट कॉपी करनी है, तो पॉइंट लेके नेक्स्ट डिजिट के रूप में 0 कॉपी कर सकते हो। एक 0 एक बार में 0 कॉपी कर सकते हो। अब नेक्स्ट डिजिट आ गया, नेक्स्ट डिजिट आने के बाद में आपको टेबल बोलनी ही है, टेबल बोलना ही है, यानी ये स्टेप मिस नहीं करने हैं। नेक्स्ट डिजिट के बाद में टेबल बोलनी है। अब टेबल कितनी बार बोली जाएगी? आप देख रहे हैं ये 10 बन रहा है, ये 40 है, तो 40 की टेबल एक बार भी नहीं बोलना है, क्योंकि एक बार बोलने से ही बड़ा हो रहा है। 2 3 4 5 बार बोलोगे तो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो 40 की टेबल कितनी बार बोलेंगे? 0 बार बोलेंगे। 40 0 जा 0, टेबल बोल के हमें माइनस करना है। माइनस करेंगे तो 10। ठीक है, टेबल बोल ली, माइनस कर लिया, अगली डिजिट कॉपी करनी है। अगली डिजिट तो है ही नहीं आपके पास, लेकिन पॉइंट की वजह से क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब नेक्स्ट डिजिट आपके पास में आ गई है तो फिर से टेबल बोलनी है। अब टेबल कितनी बार बोली जाएगी? आप देख रहे हैं 40 की टेबल 2 बार बोल लेंगे। 42 जा 80, अब माइनस करेंगे। ठीक है, टेबल बोल के माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो 20 हो जाएगा। अब सब्ट्रैक्शन के बाद में अगली डिजिट कॉपी करनी है, अगली डिजिट है नहीं, तो पॉइंट की वजह से आप एक 0 ले सकते हो, पॉइंट ले रखा हमने। अब अगली डिजिट आ गई है तो आपको टेबल फिर से बोलनी है। अब टेबल आप देखेंगे तो पूरी पूरी 5 बार टेबल बोल सकते हैं। 45 या 200, अब माइनस करोगे तो रिमाइंडर क्या बन जाएगा? टोटल 0। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 2 स्पेशल एग्जांपल थे जिनसे हमने ये सीख लिया कि डिवाइड में ये 3 स्टेप यदि लगातार फॉलो होते रहें तो डिवाइड में कभी गलती नहीं होगी। अब ध्यान रखें, पॉइंट कब लेते हैं? जब हमारे पास में डिजिट नहीं हो तब हम पॉइंट लेते हैं। ओके, और 0 कब आ जाए? जब टेबल ज्यादा बार बोलने से वैल्यू बड़ी बन रही हो, तो आप क्या कर लेंगे? 0 जा टेबल बोल लेंगे। 40 0 जा 0, उससे छोटे नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, तो 0 कब कॉपी करना है और पॉइंट कब लेना है, यदि 2 चीजें आपको दिमाग में परेशानी पैदा करती हैं तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे खास तौर पे कि 3 सीक्वेंस फॉलो कर लें, आपका डिवाइड कभी गलत नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया